अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वाले क्वेश्चन में एक आर्क है जिसकी दो कॉर्ड्स दी हुई हैं। एक कॉर्ड ए बी है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दूसरी कॉर्ड बी सी है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। इस कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने फिर इसका जो आर्क है, आर्क का सेंटर हमने लोकेट करना है। तो इसमें पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉर्ड है और डायामीटर में क्या डिफरेंस होता है, ये कुछ आपको बताता जाता हूँ। अब इसमें बेटा जो डायामीटर होता है और जो कॉर्ड होती है, जो डायामीटर होता है वो भी उस आर्क के या सेंटर होता है ना, उसका सर्कल होता है। सर्कल की दो जगहों पे वो लाइन मिल रही होती है, लेकिन वो जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है, वो उसके सेंटर से गुजरी होती है। ठीक है। अगर एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है, एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर में से गुजरती हुई उसके दूसरे किनारे को मिले, वो उसका डायामीटर कहलाता है। लेकिन एक ऐसी लाइन वो मिल तो सर्कल को या आर्क को दो जगहों पे रही है, लेकिन वो उसके सेंटर से नहीं गुजर रही। जो सेंटर से ना गुजर रही हो उसको कॉर्ड बोलते हैं। यह डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना कि कॉर्ड और डायामीटर में क्या फ़र्क है। तो पहले एक मुनासिब कंपास खोल के हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ये एक आर्क ड्रा की, आर्क जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसमें देखें कि इसमें हमारे दो पॉइंट हमने लेने हैं। पहले एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पे हमने 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के 3 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड लेनी है। तो पहले मैं कंपास को खोलता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो अब कंपास को मैंने 3 सेंटीमीटर खोला और इस पॉइंट पे रख के ये एक आर्क लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा, इसका जैसे हमारी 3 सेंटीमीटर ए भी है ना, इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको बी का नाम। और इसके दरमियान एक कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड हम ड्रा कर लेते हैं। कॉर्ड होती है जो आर्क को दो जगहों पे, एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जो कॉर्ड को दो जगहों पे और आर्क को दो जगहों पे मिल रही होती है। ये है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो कॉर्ड है वो है बी सी 4 सेंटीमीटर। बी से सी किसी जगह पे पॉइंट है, तो हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर पहले खोल लेना है। तो फिर हमने वो आर्क ड्रा कर देनी है। मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल दिया। अब बी के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा कर दी है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया सी पॉइंट, सी। अब बी और सी को भी एक इसकी जो कॉर्ड है वो ड्रा कर देते हैं। तो ये बेटा 4 सेंटीमीटर का हो गया ये वाला कॉर्ड। अब हमने इसका, जिस आर्क के ये दो कॉर्ड्स हैं, हमने उसका सेंटर जो है ना वो बताना है कि सेंटर कहाँ पे है। ये आपने बात याद रखनी है कि सेंटर वैसे तो हमें पता ही होता है कि जहाँ पे रख के हमने ये आर्क ड्रा की होती है, बड़ी वाली आर्क जो रेड वाली है, उसको जहाँ पे रखा तो वही इसका सेंटर है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली करके बताना है। इसका ये रूल है कि अगर कोई भी आर्क होती है, उस आर्क के अगर दो बाइसेक्टर, कम से कम दो राइट बाइसेक्टर अगर हम ड्रा करते हैं, तो वो दोनों जो राइट बाइसेक्टर होते हैं, जिस पॉइंट पे आपस में मिल रहे होते हैं, वही उस आर्क का सेंटर होता है। तो अभी हम देखते हैं। अभी मैं ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं इनका राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेना है, हाफ से ज़्यादा, एक लाइन ऊपर, लाइन कह लें आर्क, एक आर्क नीचे। इसी तरह बी पॉइंट पे कंपास को रख के, भाई इसमें ध्यान से ये कंपास रखनी है। बाद दफ़ा कंपास की जो सुई होती है वो नीचे से पेपर को फाड़ देती है, और जिसकी वजह से ना वो हमारी कंपास हिल जाती है, वो फिर एंगल जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ये बेटा इसका एक बन जाएगा राइट बाइसेक्टर। मैं पहले इसको ड्रा कर ही लेता हूँ ताकि बाद में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके स्टेप्स आपने साथ साथ ये लिखते जाएं तो वो ज़्यादा आसानी होती है। तो ये बेटा इसका हो गया, इसका राइट बाइसेक्टर हो गया। अब हम इसका जो बी सी है इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसका राइट बाइसेक्टर भी ऐसे, एक दफ़ा बी पे कंपास को रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, एक दफ़ा सी पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ पे मिलेंगी वो इसका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। ऊपर आर्क, नीचे आर्क। अब इसी तरह सी के ऊपर रख के कंपास को, सी पॉइंट के ऊपर,
ऊपर आर्क, नीचे आर्क, दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल रही हैं इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं इसको ओ का नाम दे दें, और ये जो हमने इसके राइट बाई सेक्टर है इसको भी नाम दे दें। एक को आप चाहे एक्स वाई कह लें और एक को, ये कलर सेम हो गया मिलता जुलता, इसको नाम दे देते हैं एल और इस वाले को एम। तो एंड पे एरो लगा दें इसके। तो ये बेटा इसका जो सेंटर है, सेंटर ओ इसका लोकेट हो चुका है।